मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम छत्तीसगढ़ से चैप्टर 7 मेरे बचपन के दिन पढ़ रहे हैं, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। मेरे बचपन के दिन की लेखिका है महादेवी वर्मा। प्रस्तुत पाठ में महादेवी वर्मा ने अपने बचपन की कुछ यादें प्रस्तुत की हैं। उनकी ये रचना एक संस्मरण है जो आगे बताती हैं कि किस प्रकार एक बार की घटना याद उन्हें आ रही है। कविता बताती हैं कि मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, वहाँ नक्काशीदार मतलब जिसमें बहुत सारे कलाकारी थी, सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कभी सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो ये मिला है। उन्हें सम्मानित किया गया था और सम्मान में उन्हें एक कटोरा मिला था। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। देखिए आगे गद्यांश में क्या कहना चाहती हैं लेखिका कि उसी बीच आनंद में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। किसे दे देते थे? बापू को दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? मैं क्या कहती? मैंने बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती? मैंने दे दिया और लौट आई। दुख ये हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर जब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया, सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरी में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। उनकी जगह एक मराठी लड़की जेम्बू निशा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबून मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता। जेबून मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबून जब इकड़े तिकड़े या लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना रहा न जाता। वह देसी कोवा मराठी बोली। जेबून कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कोवा मराठी बोलता है। जेबून मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय ये देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थीं वे आपस में अवधी बोलती थीं, बुंदेलखंड की आती थीं वे बुंदेली में बोलती थीं। कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थीं। ये बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मतलब हम एक जगह बैठकर खाते थे और एक प्रार्थना में खड़े होते थे और हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब मेरे बचपन का वही क्रम चला, आज तक चलता रहा। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते कि हम बड़े हो जाते, तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसकी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वह कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए,
राखी के दिन सवेरे से हमको उसको पानी भी नहीं देती थीं। कहती थीं राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। निराहार से मतलब है कुछ भी ना खाया जाए। बार बार कहलाती थीं भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। इस तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहकर देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखेंगे, मतलब मुझे कुछ देंगे। मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े बपड़े लेकर आईं। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थीं। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वहीं प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चल के जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय का कि हम लोग बहुत निकट थे, मतलब हमारे में आपसी प्यार भाव बहुत ज़्यादा था। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह अपना ही था। आज वह सपना खो गया है। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती, मतलब भारत की कथा कुछ। तो लास्ट शब्दों में महादेवी वर्मा ये कहना चाहती हैं कि महादेवी का छोटा भाई जन्मा तो बेगम साहिबा ने महादेवी के पिता से कहकर नेग लिया, ताई बनकर कपड़े दिए, भेंट किए। उनका नाम मनमोहन भी बेगम साहिबा ने रखा। वही मनमोहन वर्मा बाद में जम्मू और गोरख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। बेगम साहिबा के घर में अवधी बोली जाती थी, परंतु हिंदी और उर्दू भी चलती थी। पहले वातावरण में जितनी निकटता थी वह अब सपना हो गई है। ये सपना सच हो जाता है तो भारत की स्थिति कुछ और ही होती। तो हाँ, इन शब्दों से स्पष्ट होता है कि लेखिका ने अपने बचपन की बातों को याद किया और याद करते हुए बताया है कि किस तरह से आपस में करुणा मानवतावाद के भाव को प्रकट किया है। उन्होंने किस तरह से उन्होंने दीनहीन मानवता का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लेखिका किस प्रकार अपने बचपन की यादों का बड़ा सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है।